हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज की जो क्लास है इसमें चुनिंदा क्वेश्चन आपके, और ये समझ के आप जो है ये मान के आप जो है इस टेस्ट को दीजिएगा जैसे कि आप पेपर दे रहे हो, आपकी तैयारी फुल एंड फाइनल है। ठीक है, तो चलिएगा और लास्ट में बताइए आपका कितना क्वेश्चन राइट हुआ है और कितना क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा। इसमें सिंधु सभ्यता के लोग जो है किस देवता की पूजा करते थे? जल्दी से का आंसर करिएगा इसका। पशुपति, वरुण, कृष्ण या आपका विष्णु? तो देखिएगा इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा आपका पशुपति, आपका पशुपति शिव। ठीक है, चलिए ए आंसर होगा इसमें राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा दिया है कि आपका ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। ये आपका एक ऐसा अभिलेख है, इंद्र, मित्र, वरुण और आपका इसमें चार देवता है, एक है नासक्ति आपका। ये चार देवता है। ये आपका जो है बुजगोई अभिलेख में, किसमें है ये आपका उल्लेख? बुजगोई अभिलेख में। ये कहाँ पे आपका? वर्तमान तुर्की में है आपका। ठीक है, बाकी ये जूनागढ़ का अभिलेख आप जानते हैं, ये आपका किसका है? रुद्रदामन का है आपका। ठीक है, इसके अलावा भीतरी अभिलेख में आपका स्कंद गुप्त ने जो है आपका हुणों को जो है हराया था, इसमें वो चर्चा की गई है। बाकी ये साबाजगढ़ी और मनसेरा आपने सुना होगा कि आपके अशोक के दो शिलालेख आपके अभिलेख है, वो आपके खरोष्टी लिपि के हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया आपका ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? निष्क आपका क्या था? कान का, बाहु का, कलाई का या गले का? तो निष्क जो था ऊपरला था, ऊपर यानी कि आपका गले का जो है ये आपका एक आभूषण था। बी आंसर हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन इसमें शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो शतपथ ब्राह्मण जो है आपका ये हो जाएगा आपका यजुर्वेद से। किससे होगा आपका? यजुर्वेद से होगा। अगर आपका गोपथ ब्राह्मण पूछे, गोपथ, तो ये हो जाएगा आपका अथर्ववेद से। और इनसे रिलेटेड आपके जैसे जैसे आपका गायत्री मंत्र की चर्चा है, सामवेद में आपका संगीत की चर्चा है, यजुर्वेद में आपका यज्ञ कर्मकांड की चर्चा है, इसके अलावा अथर्ववेद में आपका क्या है? औषधि है, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सभी चर्चा इसमें की गई है आपकी। ठीक है, ये आप टॉपिक वाइज जो क्लास पूरी आपकी अपलोड है हिस्ट्री की, उसमें आप देख सकते हैं इसको। चलिए उपनिषद की विषय वस्तु है, उपनिषद की विषय वस्तु दर्शन, कर्मकांड, भक्ति या उपयुक्त सभी? तो उपनिषद किस पे आधारित है? ये है आपका दर्शन पे आधारित। ए आंसर होगा इसमें राइट। चलिए भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है अगले टॉपिक से। महावीर ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा था? ठीक है, पंच महाव्रत है। तो जो महावीर ने जोड़ा था, ये जोड़ा था आपका ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य जोड़ा था इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे सयादवाद जुड़ा है। ये जो सयादवाद है, अनेकांतवाद है, ये किस धर्म से संबंधित है? ये हो जाएगा आपका जैन धर्म से होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो है कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था। और ये मान के चलिए कि 80% जो वहाँ पे थे लगभग, उनका जो है ये ऑप्शन रोंग था, उन्होंने बौद्ध लगाया था इसमें। तो ये क्या है? जैन है। अनेकांतवाद हो या आपका सयादवाद हो आपका। ठीक है, जैसे त्रिपिटक है वो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित होगा इसमें। चलिए, और जैसे आपकी ये दर्शन है ना न्याय, तो इसके प्रणेता कौन है? न्याय का हो जाएगा गौतम। ये भी आप देखते चलना। साख्य का हो जाएगा कपिल मुनि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे प्रथम जैन सभा जो है आयोजित की गई थी। प्रथम जैन कहाँ पे की गई थी? देखिएगा, पहली पावापुरी में आपकी, दूसरी आपकी कहाँ पे थी? दूसरी थी आपकी वल्लभी में। पहली पावापुरी, दूसरी आपकी वल्लभी। यहाँ पे दिया है प्रथम, तो ये हो जाएगा आपका सूर्य, आपका सूर्य है ना, पाटलिपुत्र होगा आपका। ये क्या होगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा, पावापुरी नहीं होगा, पाटलिपुत्र होगा। दूसरी क्या होगा आपका इसमें? वल्लभी, जो कि आपकी गुजरात के अंदर है। बौद्ध की कितनी हुई थी? बौद्ध की हुई थी आपकी 4। अगला क्वेश्चन, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी आपकी गया में। कहाँ पे हुई थी? गया में हुई थी। प्रथम उपदेश जो गौतम बुद्ध ने दिया वो ये दिया था आपका सारनाथ में। ठीक है, अगर बात की जाए इनकी मृत्यु की, तो ये कहाँ पे हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी आपकी भाई कुशीनगर में इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, अधोलिखित में से किसने कश्मीर के कुंडलवन विहार में आयोजित चतुर्बोध संगति की अध्यक्षता की? तो ये किसने की थी भाई आपकी? ये की थी आपकी वसुमित्र ने की थी। बी आंसर होगा राइट। अब देखिएगा, बोध संगति हुई आपकी 4, एक आपकी RVP के। पहली राजगृह में, दूसरी आपकी जो है, दूसरी कहाँ पे थी आपकी भाई? RVP
और के आपकी, पहली आपकी राजगृह, दूसरी आपकी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी आपकी कुंडलवर कश्मीर आपकी। ठीक है, इसमें किस किस के समय हुई आपकी? पहली हुई अजातशत्रु के समय, दूसरी आपकी कालाशोक के समय, तीसरी अशोक के समय और चौथी आपकी ये हुई थी आपकी कनिष्क के समय। ठीक है, रव पग अज का अज ऐसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख लेना मस और आपका मोव। ठीक है, पहले में की आपकी महाकश्यप ने, दूसरे में सारीपुत्र ने और तीसरे में मोगलीपुत्तिस और चौथे में आपका वसुमित्र। यहाँ पे दिया था आपका चौथी आपकी वसुमित्र, बी आंसर राइट होगा। इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपका बोध संगति से। चलिए भाई, और इनके बारे में देखिए, आपको मालूम होगा ये जैसे आपका नागार्जुन है, कौन थे? कनिष्क के दरबारी थे। पार्श्व कौन थे? कनिष्क के दरबारी थे। और ये अश्वघोष, ये भी आपके जो है कनिष्क के दरबारी थे। और बाकी इनके बारे में जो है बुद्ध चरितम लिखी, ये आपकी लिखी थी अश्वघोष ने। तो ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद सबसे दक्षिणी है? ये सबसे दक्षिणी का ये है आपका आंध्रा का भाई, ये हो जाएगा आपका अस्मक हो जाएगा। ठीक है, आंध्रा में पड़ता है ये आपका। ठीक है, महाजनपद कितने हैं? महाजनपद आपके 16, अंग, मगध, काशी, वज्जी, मल, कौशल, वत्स, चेदी, पांचाल, कुरु, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, अस्मक, गंधार, एक गंधार भी था आपका तक्षशिला में, और एक आपका था कंबोज। ठीक है, ये आपके महाजनपद है। इनकी राजधानी भी देख लेना, पूछ ली जाएगी आपकी। इसके अलावा इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। ठीक है, इतना क्वेश्चन पूछेगा बस केवल इस टॉपिक से। चलिए, कालाशोक संबंधित है, ये आपका किस वंश से? कालाशोक है आपका शिशुनाग वंश से। ठीक है, मौर्य का आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। पाल का आपको पता है गोपाल था इसका संस्थापक। कौन था? गोपाल। ठीक है, नंद का आपको पता है महापद्यानंद था। और अंतिम आप जानते हैं कि ये आपका धनानंद था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, सीरिया का राजदूत डायमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? डायमेकस, डायनोसस, ये आए थे भाई आपके बिंदुसार के दरबार में। अगर बात की जाए देखिएगा, मेगिस्थनीज किसके दरबार में आया? मेगिस्थनीज ये जिसने इंडिका लिखी थी वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चलिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इसमें दिया है अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण कब किया था? तो ये किया था भाई आपका 261 ईसा पूर्व। कलिंग कहाँ पे? कलिंग है आपका उड़ीसा के अंदर। कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है यहाँ पे। ठीक है, ये जो है तोसली के राजा नंदराज पर किया था, उसको हरा दिया था। फिर जो है वो एक जो है ना निडर था, शक्तिशाली था, फिर वापस उसको जो है लौटा दिया था। और ये कहा था इन्होंने कि जो है कि अब मैं जीवन में कभी युद्ध नहीं करूंगा। उसके बाद एक धर्म आपने सुना होगा अशोक का धर्म। ठीक है, एक तरीके से ऐसा धर्म था कि सभी धर्मों का समन्वय आप मान सकते हैं, जिससे कि एक मनुष्य के अंदर नैतिकता आए, इंसानियत आए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन प्रथम गुप्त शासक था जिसने स्वर्ण सिक्के जारी किए? देखिएगा स्वर्ण सिक्के की बात हुई है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसमें चंद्रगुप्त प्रथम होगा। अगर आपसे पूछे चांदी के सिक्के किसने जारी किए सर्वप्रथम, तो आपका आंसर आएगा चंद्रगुप्त आपका द्वितीय। अगर बात की जाए गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो ये हो जाएगा श्रीगुप्त। अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम। अगर बात की जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। अगर कहा जाए कि आपका कवि के रूप में किसको दिखाया गया आपका सिक्कों पे, ये दिखाया गया है आपका समुद्रगुप्त को। ठीक है, शक्तिशाली था। इनका एक अभिलेख भी है संबंधित आपका जो है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा भाई, आपका यहाँ पे दिया चालुक्य वंश की राजधानी। पूरा जो आपका हिस्ट्री है ना, पूरा इस वीडियो में ये माने कि आपका पूरा एक तरीके से जो है हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया इसमें। चालुक्य का हो जाएगा वतापी आपका। चलिए बाकी ये देख लेना कांची के बारे में, कन्नौज के बारे में, इनसे रिलेटेड भी आपके पूछे जा सकते हैं कि आपका जो है कन्नौज को पहले जो है आपका हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? थानेश्वर। फिर उसके बाद कहाँ पे आ गया था? कन्नौज में, जहाँ पे इसकी बहन थी। चलिए चोल शासक प्रबल अनुयायी थे। चोल शासक ये थे भाई आपके शैव धर्म के, शिव को मानने वाले आपके। ठीक है, और एक नटराज की मूर्ति ना शिव को मतलब नृत्य करते हुए दिखाया गया, वो यूनिक ही है। और चोल काल में जो है इनकी जो नौसेना है ना, नौसेना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी और उन्होंने जो है श्रीलंका वगैरह को भी जीता था पूरा। अगला क्वेश्चन इसमें,
कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? भाई ये आपका करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और आपका 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में ये भी बनवाया था इन्होंने। और ये क्वेश्चन कल पीसीएस में भी जो है आपके पूछे गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था ऐबक ने। किसने बनवाया? ऐबक ने। कहाँ पे है 2.5 दिन का झोपड़ा? अजमेर के अंदर है इसमें। ठीक है, इनके बारे में देख लेना, फिरोज तुगलक के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, इनकी क्या क्या नीतियाँ रही। बाकी गोरी के बारे में आपसे पूछ ले जाएगा। इनके युद्ध है जैसे 1191 का युद्ध आपका तराइन का पहला युद्ध है, राज चौहान से हार गए थे। 1192 में दूसरा युद्ध लड़ा, निर्णायक युद्ध लड़ा था और गोरी की जीत हो गई थी। फिर इन्होंने एक युद्ध लड़ा 1194 में, वो लड़ा था जयचंद के साथ। किसके साथ लड़ा? जयचंद के साथ लड़ा और जयचंद को इन्होंने हरा दिया था। जयचंद की पुत्री का नाम संयोगिता था। संयोगिता किसकी पत्नी थी? वो आपकी पृथ्वीराज चौहान की पत्नी थी। पृथ्वीराज चौहान के मित्र कौन थे? चंदबरदाई थे। ठीक है, उन्होंने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो लिखा था। इतना चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, बाकी तो शायद ही मुश्किल क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कोई भी आपका। चलिए, निम्नलिखित में से मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी, ये कौन थी भाई आपकी? ये थी इसमें रजिया सुल्तान हो जाएगी आपकी, रजिया सुल्तान इसमें राइट आंसर होगा। इसमें सी होगा। ये किसकी पुत्री थी? ये थी आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम जो है इल्तुतमिश की पुत्री। अगला क्वेश्चन, तुगलकनामा का रचयिता कौन है? ये हो जाएगी आपके अमीर खुसरो। इनको कहते थे तोता ए हिंद, क्योंकि ये जो है ना तुर्की से थे, लेकिन यहाँ पे ये जो है ना हिंदी बहुत अच्छी बोलते थे, इनको तोता ए हिंद बोलते थे इनको। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि आपका गुलरुखी नाम से कविताएं लिखने वाला सुल्तान था। गुलरुखी नाम से ये लिखता था भाई आपका सिकंदर लोदी। और इन्होंने ही जो है आपका 1504 में आगरा को बसाया, 1505 में जो है इसको राजधानी बनाया। इतने क्वेश्चन आपके बनने गए इसमें। ठीक है, चलिए भाई आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया है, निम्नलिखित में से किसके लिए तूती ए हिंद आपकी तूती ए हिंद या तोता ए हिंद उपनाम का प्रयोग किया गया है? ये हुआ आपका अमीर खुसरो के लिए। ठीक है, अमीर खुसरो के लिए। अगला क्वेश्चन इसमें, रामायण लिखी है, ये किसने लिखी आपकी? ये लिखी आपकी वाल्मीकि ने। कौटिल्य का आपको मालूम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त, इन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र आपका। ऐसा लग रहा है ना जैसे इकोनॉमिक्स की कोई पुस्तक हो, लेकिन ये नहीं, ये प्रशासन से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रशासन है उसको इसमें समाहित किया गया। बाकी आपका ये वेद व्यास है। वेद व्यास किससे संबंधित है? ये हो जाएगा आपका महाभारत से संबंधित आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन भाई, आपके पिछले कई परीक्षाओं में पूछा गया आपका। ठीक है, और जो है बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बनवाया था, वो इसी के उपलक्ष्य में बनवाया था। ठीक है, ये किसको जीता था? ये आपका अहमदनगर को। किसको जीता? अहमदनगर को जीता था इन्होंने सबसे पहले दक्षिण के जो है राज्य को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार और निशांत बाग की नींव रखी? आपने सुना ना शालीमार एक्सप्रेस कहाँ से आती? यहाँ पे कश्मीर से आपकी। ये आपका जो बनवाया था, नींव रखी थी, आपकी जहांगीर ने रखी थी। ठीक है, बी आंसर राइट होगा भाई। जल्दी जल्दी से स्पीड से आप आंसर करते जाइएगा। और ये देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे, या आपने टॉपिक पढ़े हैं या नहीं पढ़े। नहीं पढ़े हैं तो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, अभी समय आपका 20-25 दिन आपके पास। चलिए, अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र था। मोस्ट इंपोर्टेंट है भी क्वेश्चन आपका, ये हो जाएगा आपका सूरत, आपका गुजरात आपका इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, 1857 में सक्रिय हुए मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री के थे? जो मंगल पांडे थे देखिएगा बैरकपुर में, वो थी आपकी 34वीं वाहिनी। कौन सी थी? 34वीं वाहिनी थी। उसके बाद इनको ट्रांसफर कर दिया गया था मेरठ, और मेरठ जो थी आपकी वो थी 30वीं वाहिनी आपकी। तो यहाँ पे क्या पूछा है? मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के थे? ये हो जाएगा आपका 34वीं। ए ऑप्शन राइट होगा। बाकी इसमें नहीं दिए कि मेरठ की कौन सी है, तो तीसरी हो जाएगी। बाकी अब देखिएगा आपको क्या करना है, बैरकपुर से संबंधित है। आपसे पूछ ले जाएगा झांसी की रानी कहाँ की है, तो झांसी और ग्वालियर में नेतृत्व किया। इलाहाबाद में किसने किया? इलाहाबाद में किया था भाई आपका लियाकत अली ने। लखनऊ के अंदर किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया आपका। ठीक है, इसके अलावा आपका बरेली में किसने किया? आपका
ये किया था खान बहादुर ने इसमें। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? अंग्रेजी शिक्षा का जो सर्वप्रथम प्रारंभ किया ये किया था मैकाले ने। ठीक है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति आप ठीक है पढ़ोगे इसमें आगे जाके बीएड में, पूरा एक जो है ये सब्जेक्ट है इसमें। ठीक है, बाकी इनके बारे में आप जानते हो कि इनकी घटना 1829 वाली काफ़ी फेमस है, सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कौन गवर्नर जनरल था जब 1857 का विद्रोह हुआ था? और देखिएगा गवर्नर का जो नाम है वो बदल के क्या कर दिया था, वो कर दिया था आपका गवर्नर जनरल का वायसराय, वायसराय कर दिया था। और ये व्यक्ति थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे इसमें। बाकी लॉर्ड मिंटो आपने सुना होगा, 1909 में एक मार्ले मिंटो सुधार आया था, वो 1909 से संबंधित है। डलहौजी का जो शासनकाल है 1848 से लेके आपका 56 तक था। ठीक है, 1848 से लेके 56 तक। इसी बीच में देखिएगा रेल चली 1853 में, आप सभी को मालूम है मुंबई और थाने के बीच चली थी ना, वो भी पूछ ले जाएगा किसके समय चली, लॉर्ड डलहौजी के समय चली। एक इनकी हड़प नीति थी, सबसे पहले किसको हड़प लिया था? सतारा को हड़पा था। ठीक है, व्यापगत नीति किसकी है? ये डलहौजी की। आपके इतना क्वेश्चन पूछेगा भाई, आपको मेहनत करनी है केवल और केवल। आपका देखिएगा आपको अगर बेहतर रिजल्ट चाहिए तो केवल एक ही तरीका आपका मेहनत और आपका रिवीजन, और बस ये कि आपको फोकस करना है पॉजिटिव रह के अपना जो है एंट्रेंस पे। ठीक है, ये नहीं है कि आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन पढ़ लिए उसमें बस ये है कि आप बेस्ट कर जाओगे, लेकिन देखिएगा एक समय होता है, अभी आपके पास समय जो कि आपका 20-22 दिन है जो भी आपके पास, इसका अच्छे से भरपूर फ़ायदा उठाइए आपके पास जो है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था भाई आपका बम्बई में हुआ था। और ये कब हुआ था? 1885 में। कब स्थापना हुई आपकी कांग्रेस की? 1885 में। किसने की थी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। उस समय जो है आपका गवर्नर कौन था? वो था आपका लॉर्ड डफरिन। आपको याद है ना लॉर्ड डफरिन? चलिए देख लेते हैं आपका 1885 में एक आपका अधिवेशन 86 में हुआ, एक आपका 87 में हुआ, एक आपका 88 में हुआ। देख लेते हैं इसको। देखिएगा इसमें अध्यक्षता किसने की? पहले ये देख लो आपका बकमई, यानी कि पहले ही आपकी जो अधिवेशन हुआ बम्बई में हो, दूसरा कलकत्ता में हो, तीसरा आपका मद्रास में और चौथा आपका इलाहाबाद में हो। 85, 86, 87, 88 बकमई। और इसके बाद आपका कौन कौन अध्यक्ष बने? इसमें बैनर, WC बैनर्जी, बैनर दादा, इसमें आपके तैयब और चौथे में आपके जॉर्ज। यानी कि पहले में अध्यक्षता की प्रथम भारतीय व्यक्ति थे, दूसरे में अध्यक्षता की प्रथम पारसी थे, तीसरे में अध्यक्षता की प्रथम मुस्लिम थे और चौथे में अध्यक्षता की प्रथम अंग्रेज थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके ये क्वेश्चन, आपके जो 4 अधिवेशन है। चलिए ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कांग्रेस ने कब और कहाँ पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया? ये किया था आपका लाहौर में आपका 1929 में। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें बी होगा इसमें। ठीक है, नेहरू के समय, नेहरू ने जो है किया था इसमें क्या आपका इसमें, तो ये आपका जो है लक्ष्य घोषित। अगला क्वेश्चन इसमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, देखिएगा यहाँ जो पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, इसमें दिया है कि आपकी पहली महिला कौन थी। तो भाई पहली जो महिला थी वो थी आपकी श्रीमती एनी बेसेंट, 1917 में थी आपकी। 1917 में एक बनी थी आपकी सरोजिनी नायडू 1925 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है? यहाँ पे भारतीय महिला नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, या ऐसे देते थे कि राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आपका इसका राइट आंसर होता आपका सरोजिनी नायडू इसमें। चलिएगा, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया कि आपका गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये थे लाला हरदयाल थे इसमें। ठीक है, और ये स्थापना कब हुई इसकी? 1913 में इसकी स्थापना हुई थी इसमें। बाकी जैसे आपका भगत सिंह जी के बारे में थोड़ा सा देख लेना, वीर सावरकर जी के बारे में देख लेना। ठीक है, तो चलिएगा, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा किस वर्ष आरंभ किया गया था?
ये किया गया था 1930 में। अब गांधी जी के थोड़े से आंदोलन आप देख लीजिएगा जो कि आपके एग्जाम में सीधा सीधा आपके टच हो गए इसमें। एक 1917 का देख लो पहला, एक 1918 का देख लो आप, 18 का, 19 की घटना देख लेना, 20 की देख लेना, 22 की देख लेना, इसके बाद एक आपका 24 की देख लेना, एक देख लो आप यहाँ पे आप, इसके बाद 30 की घटना, और इसके बाद आपका जो है 32 की घटना देख लेना, और एक देख लेना आप 42 की घटना गांधी जी से संबंध। देखिएगा ये 1917 में इन्होंने चंपारण का आंदोलन चला जो कि सफल आंदोलन था, नील की खेती के विरुद्ध था। इसके बाद 1918 में खेड़ा का आंदोलन, ये गांधी जी से संबंधित है। खेड़ा में एक और आंदोलन चलाया इन्होंने, वो था आपका मील मजदूर आंदोलन। इसके बाद 1919 में क्या हुआ, 1919 में देखिएगा गांधी जी ने भी एक उपाधि लौटा दी थी, वो कौन सी थी आपकी, सर की उपाधि थी वो। 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन चला। 1922 में इन्होंने जो है आपका असहयोग आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया था, चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 के कारण। इसके बाद 1924 में गांधी जी कांग्रेस के केवल एक बार अध्यक्ष बने थे, ठीक है, कर्नाटक आपका बेलगाम में आपका, ठीक है, केवल एक बार। 1930 में सविनय आंदोलन चलाया। 1932 में इन्होंने जो है आपका, देखिएगा आपको मालूम है कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, पहला 1930 में, दूसरा 31 में, और तीसरा आपका 32 में। सॉरी यहाँ पे आप जो है 31 कर लेना, 31 में इन्होंने वहाँ पे जो है गए थे भारत की ओर से, या इन्होंने भाग लिया था। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने चला। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़ा सा और देख लेना जो आपको अच्छा लगे इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक कौन थे, तो ये थे भाई आपके सुभाष चंद्र बोस थे आपका। इसकी स्थापना कब की थी, इसकी स्थापना की थी आपकी 1939 में की गई थी। चलिए और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। देखिएगा कब हुआ था, ये 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी आपकी पंजाब अमृतसर में, और इसमें 2 व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया गया, डॉक्टर सत्यपाल और आपका डॉक्टर किचलू। उस समय जो वायसराय थे ये थे आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपका, ठीक है, और उसी से संबंधित एक जो है एक काला कानून आया था, इसको चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते थे, ठीक है। चलिए इनके बारे में भी आप जानते होंगे अच्छे से, ठीक है। करजन के बारे में कि बंगाल का विभाजन 1905 में किया था करजन ने, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था, तो ये था भाई आपका संवाद कौमुदी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इनको जो है पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा के मुद्दे से संबंधित है, सभी को याद होगी, कल पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आया डायरेक्ट आपका इसमें, ठीक है। आपको ये लगता है ना कि भाई इतने इजी क्वेश्चन नहीं होते, देखो आपने पढ़ा है, टॉपिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपका, तो आपको इजी लगेगा सब कुछ, ठीक है, क्योंकि टॉप करते तो क्या टॉप बीएड वाले नहीं होगे, आपके जो तैयारी कर रहे हैं वही होगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये हो जाएगा आपका 8वीं हो जाएगा इसमें, 8वीं अनुसूची। जैसे भाषा है इसमें पहले कितनी थी आपकी, पहले 14 थी, अब कितनी वर्तमान में आपकी 22 है। कौन कौन सी जुड़ी, 3 संशोधन हुआ आपका, 21वां, 71वां और आपका 92वां संशोधन। इसमें आपकी 1 जुड़ी, इसमें आपकी 3 जुड़ी, और इसमें आपकी 4 जुड़ी, ऐसे ऐसे ये जो है आपकी संशोधन हुई, ठीक है। कब कब हुई ये भी आपको देखना चाहिए वैसे, ठीक है। चलिए बाकी आपको जैसे याद ना होता, भाषा है, भाषा को हम कहते हैं लैंग्वेज, LANGUAGE, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए, 8 हो गए ना, तो 8 ऐसे अनुसूची याद कर सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया, निम्नलिखित में से किसको भगत सिंह के साथ जो है फांसी नहीं दी गई, यानी कि जो शहीद हुए थे आपके, ये कब हुए थे भाई आपके 23 मार्च 1931 को, ठीक है। और इसमें 3 व्यक्ति थे, भगत सिंह, सुखदेव और आपके राजगुरु। ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन इसमें, एक सेकेंड, तो इसमें हो जाएगा भाई आपका, देखिएगा जतिन दास, देखिएगा तो ये आपका ऑप्शन होगा इसमें राइट, ठीक है। भगत सिंह जो आपके जतिन दास थे, इनको जो है एक तरीके से इन्होंने व्रत रखा था शायद, ऐसे कुछ जो है हड़ताल वगैरह की थी आपकी जेल में, तो इनकी मृत्यु हो गई थी वहाँ पे, ठीक है। तो डी ऑप्शन होगा इसमें। बाकी भाई आपके जो क्वेश्चन थे, आपके चुनिंदा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, आप अच्छे से जो है, जो आपको मालूम है अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम था तो
आप इनको एक बार जो है नोट करिएगा और थोड़ा सा जैसे बुक उठाओगे, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये बिल्कुल याद हो जाएगा आपका। ठीक है, थोड़ा सा लिंक करके कर लिया करो कोई भी। और बहुत सारी जो वीडियोस आ रही है ना हमारी, जीएस के लिए है और भी सब्जेक्ट के लिए है, तो उनको अच्छे से देखिए, क्योंकि इनसे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा कोई भी आपका। ठीक है, आपने 7, 8, 10 वीडियो भी देख ली तो भी आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा पूरा जीएस। और देखिए अभी जो समय ना, आप जितना मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपको इसका जो है एक तरीके से रेस्पॉन्स मिलेगा, देखिएगा। क्योंकि आप जो भी आप याद कर रहे होगे, पढ़ रहे होगे, रिवीजन कर रहे होगे, टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होगे, वो आपका बहुत जल्दी आपको समझ आ रहा होगा। ये चीज़ आपने महसूस की होगी। पहले पढ़ते होगे तो थोड़ा सा बोरिंग लगता होगा, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में है तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, थोड़ा सा फिक्र होगी कि क्या होगा, लेकिन जो भी पढ़ते होगे वो याद हो जाता होगा एकदम। ठीक है, जैसे अभी कमेंट आ रहे हैं और बहुत सारे कॉल आ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम जो है हटने का कितना चांस है, तो देखिए 0 मान के चलिएगा, एग्ज़ाम तो ठीक है हटेगा नहीं। बस पॉजिटिव रह के आप तैयारी करो, ये सोचो कि जो है हमने जो भी पढ़ा है अच्छे से मेहनत की है, बस।